वी न्यूज लाहौर से मैं हूं आरिफ मलिक। आजकल पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शादियों का सीजन चल रहा है। इस शादियों के सीजन में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शादी डिप्लोमेसी कर रही है? अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद कोई बड़ा इज्तिमा या कोई बड़ा अवामी एहतजाज तो ना कर सकी, लेकिन शादियों पर बड़े सियासी इकट्ठ जरूर हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रह चुके हैं रहनुमा और अब मौजूदा रहनुमाओं की 4 से 5 बड़ी शादियां इस अप्रैल के महीने में हुई हैं। पहली शादी राजा बशारा जो साबिक सूबाई वजीर कानून थे, उनके बेटे बहरोज कमाल की शादी हुई। वहां पे सियासी इकट्ठ हुआ। चौधरी परवेज अलाई जो मरकजी सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो वहां पर मौजूद थे। नईम हैदर पंजोता जो पीटीआई के रहनुमा है, वो वहां पर मौजूद है और दीगर सीनियर रहनुमा भी इस शादी की तकरीब में मौजूद थे। दूसरी शादी गुजरावाला में हुई। सदीक मेहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी बेटी का निकाह हुआ और वो निकाह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जवेद लतीफ के भतीजे के साथ हुआ। वहां पर भी नून लीग के रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी वहां पर मौजूद थे, तो वहां भी बड़ा सियासी इकट्ठ हुआ। और एक और बड़ी शादी फैसलाबाद में हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर निसार जट की बेटी की शादी हुई। वहां पर भी बड़ा इज्तिमा हुआ। वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा वहां पर आए। वहां पे सियासी कट भी हुआ। वहां पे काफी मुकालमे भी हुए और सोशल मीडिया पर यह शादी वायरल भी हुई। और फिर शौकत बसरा के भतीजे की शादी हुई। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा है। उस शादी पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इकट्ठे हुए। अगरचे ये रहनुमा एहतजाज और दीगर अवामी इज्तिमात में शिरकत तो नहीं करते, लेकिन सियासी इकट्ठ जरूर हो रहा है। एक और साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है सरदार आसिफ नकई, उनके बेटे की शादी हुई। वो लाहौर में हुई। वहां पर नून लीग के भी रहनुमा वहां पर मौजूद थे। चौधरी परवेज अलाई उस शादी में भी आए। इन तमाम शादियों में चौधरी परवेज अलाई लाजमी गए हैं। तमाम शादियों के अंदर इस शादी में भी चौधरी परवेज अलाई मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के साथ उनकी मुलाकात हुई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी उस शादी में मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी इस शादी के अंदर जो है वो मौजूद थे। अब कमी शादी जो है वो अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी की बेटे की होने जा रही है, जो 3 मई को कह रहे हैं कि 3 मई को वो शादी की तकरीबात शुरू होगी। उस शादी में भी हुकूमती जो लोग हैं उन्हें मदऊ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत को मदऊ किया जा रहा है और इस सियासी इकट्ठ में भी इस शादी को सियासी इकट्ठ भी कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा इकट्ठ होगा। अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली में है उस शादी में इकट्ठ होगा और कहा जा रहा है कि ये शादी डिप्लोमेसी भी हो सकती है, क्योंकि इन तमाम शादियों में परवेज अलाई भी वहां पर मौजूद थे और हुकूमती नुमाइंदों से वो बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर भी वायरल हो रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले 2025 का हवाला आपको बताऊं तो उमर डार उस्मान डार की भतीजी की शादी हुई, तो वहां पर भी सनम जवेद, जरताज गुल समेत बाकी मरकजी कायदीन ने शिरकत की थी। खालिद गुजर जो लाहौर के कहा जा रहा है कि सदर है, उनके बेटे की शादी हुई थी, तो उधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा जो है सीनियर रहनुमा उन्होंने शिरकत की थी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी गठजोड़ तो कर रही है, लेकिन शादी डिप्लोमेसी भी कर रही है और यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े इज्तिमात तो नहीं कर सकी, अवामी इज्तिमात जो एहतजाज की सूरत में हो सकते थे, कोई बड़े जलसे जुलूस नहीं कर सकी, लेकिन सियासी इकट्ठ शादियों की सूरत में कर रहे हैं। क्या ये महज इत्तफाक है या इनकी हिकमत अमली अपनी तरफ से बनाई जा रही है?